प्यारे बच्चों नमस्कार। एमसीक्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 का जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है उसका आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं। देखिए, टोटल इस लेक्चर में हम टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे सॉल्व? 30 क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर पहले प्रेजेंट कर दिया है जो कि आप 30 क्वेश्चन हैं। एवरी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और बेसिक फंडामेंटल आपका रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम एक कुछ रूल्स को समझ लें स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स अपने आप कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी सी क्या आपके हैं? ए इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड ए बी सी आर कांस्टेंट। ये तो होता है स्टूडेंट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है। अगर इसके सोल्यूशन की हम बात करें, x इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक, कुछ रूल्स आपको याद रखने होंगे इस तरह के। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट होता है जो डी की बात करते हैं कि रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास डी है मतलब डी इज इक्वल टू यदि आपका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पे डिपेंड करता है कि रूट्स आपका कैसा है। ध्यान रखिएगा, पहला इफ डी जो है ना ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब 0 से बड़ा है, तो रूट्स जो होंगे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। दूसरा, डी का मान इक्वल टू 0 है तो रूट जैसे कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। एंड तीसरा, डी का मान लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स जिसको कह सकते हो आप। ये आपको एक्चुअल में पढ़ना नहीं है, आपका ये आपका पार्ट ही नहीं है। हमें सिर्फ मेन ये दोनों पोर्शन पे ही डिस्कस करना है आपको। जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा है तो क्या होगा, क्योंकि अगर डी 0 होगा तो इन साइड में आ जाएगा निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जो कि आपको नहीं स्टडी करनी है। ओके, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इस फॉर्मेट का होता है। जनरल सोल्यूशन आपका एक जनरल हम क्रॉस जो सिद्धाचार मेथड हम कहते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये होता है। उसमें भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इफ डी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल रियल इक्वल एंड लेस देन इमेजिनरी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे एक एक करके। देखिए, पहला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें जो फॉर्मेट हमने ऊपर डिसाइड किया है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट आपको मिलना चाहिए। तो अब इसको जो भी रूल सेटिस्फाई कर देगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स आ गया। रूट एक्स नहीं चाहिए हमें, एक्स चाहिए, एक्स जो कि पावर 1 होना चाहिए। ये आपका गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए बी वाला, जैसे बी वाले में क्या है, अगर आप सॉल्व कर देंगे बी का जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, अगर x प्लस 1/x है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर टेक एलसीएम क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट तो देखो ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होता है, तो यहाँ पे लेकिन ये 3 हो गया, तो ये भी गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे देख लो आप सी वाला ऑप्शन जो है, अगर इस सी वाले की बात करेंगे आप सी, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, एक एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर कितना है, 5 है ना, 4 हो रहा है, तो 4 हो रहा है तो मतलब ये भी आपका चला गया, तो बच गया सिर्फ ये वाला पोर्शन। डी वाला आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डी को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, देखो डी वाला सॉल्व कर सकते हैं आप जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट इसको देख लो आप क्या करना है, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा, देखिए 2x स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 5x है, इसको इधर ले आओगे आप तो प्लस 2x हो जाएगा, तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि हमारा किस फॉर्मेट का है, इसके फॉर्मेट का है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 1 की बात हो गई थी, अब 2 की बात करते हैं, 2 वाला। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन, अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिर से आप एक एक को चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, देखो पहले जैसे ए वाला ऑप्शन है इसका चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 ए भी होता है मतलब कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 3। अब देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फिर ये अब फिर इसको इधर ले दो आप, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हो गया ना, नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये आपका ऑप्शन। ठीक, ये की बात करो आप, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये है तो यहाँ पे पहले आपको पता हो कि a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो होता है आपका, इसी को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर बी, मतलब ये a है ये आपका b है, तो 3a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर हो गया b प्लस 3ab स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 3x आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x क्यू दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब इस वाले को इधर ले आ देना है आपको, इसको इधर ले आना है, तो क्या मिलेगा 2x 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, और फिर माइनस 3x, और ये 1 आ जाएगा इधर, तो प्लस 1 हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये देख लो आप क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक मिल गया ना इस फॉर्मेट का, ये वाला मिल गया आंसर। ठीक है, जब ये मिल गया और ये इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन जो बी है ना ये सही। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना है इसको। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी तक तो हम कह रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाला था, अब इसमें कह रहा है कि आप बताओ इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उसके बारे में बात करनी है हमें। यहां पर पहले ए वाले की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का ए ऑप्शन सॉल्व करके देखना पड़ेगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब सबको इधर ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 5 इक्वल टू 0, तो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, इधर है आपका। अब बी वाला ऑप्शन चेक कर लो आप,
ठीक है, बी में देख लो क्या है, x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² माइनस 5। इसको भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 + 4x इज इक्वल टू 2x² माइनस 10। अब क्या करना है आपको, सबको इस साइड में ट्रांसफर कर सकते हो आप, चाहे इसको इधर ले आ सकते हो। ठीक है, तो मैं सबको इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो 2x² और x² इधर लेके जाएंगे तो -x² होगा, मतलब x² बच जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए -4x हो जाएगा, और इस -4 को इधर लेके जाओगे तो -14 हो जाएगा। -10 है और -4, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सी वाले की बात करते हैं। सी वाला जो है, इसको देख लो आप, √2 √2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी a² मतलब यहाँ 2x² हो जाएगा, प्लस b² 9, √2 का स्क्वायर होता है, अब प्लस इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीपल कर देना है आपको, तो 3 मतलब 3 √2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 √2x इज इक्वल टू 2x² प्लस 6। देखिए 2x² और 2x² दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा अब 9, और तो इसको 6 को इधर ले आ दो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6 √2x इक्वल टू 0। ये क्या है आपका, लीनियर है, नॉट क्वाड्रेटिक है। ठीक है, नॉट, जब नॉट क्वाड्रेटिक है इट मीन्स हमारे क्या होगा आपका, ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका ट्रू। यही पूछ तो रहा है नॉट क्वाड्रेटिक कौन सा है। ठीक, इस तरह आप डी वाला भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 3 नंबर्स क्लियर हो गया। अब 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 के सोल्यूशन में क्या कह रहा है, बहुत आसान है। इफ x इक्वल टू 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन k इज इक्वल टू व्हाट। k की वैल्यू आपको बताना। देखिए कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 is a solution of, ये दिया हुआ 3x² प्लस k माइनस 1 x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है, अगर सोल्यूशन है सेटिस्फाई करेगा। तो नाउ पुटिंग x इक्वल टू 3, मान लीजिए इक्वेशन का ले इन 1 पुट कर दीजिए, तो 3। अब देखो सुन, x इक्वल टू 3 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लिए, 27 प्लस 3k माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका, सिंपल 27 और 9 कितना हो गया आपका, और ये 3, तो इसमें से आप चाहे तो माइनस कर लो, -3 कर दिया 6 हो गया, 33 हो जाएगा। 33 प्लस 3k इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -33, लाइक दैट k इज इक्वल टू -11। ठीक, -11 हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 देन a इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, वन रूट दिया है तो हम सबसे पहले कुछ रूल्स और समझ लें। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो और अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब यहां से हो जाएगा -b/, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब c/a। बस इसी को फॉलो करना है यहाँ पर। तो आइए 5 नंबर्स,
5 नंबर के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस, मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि देन a इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, एक रूट्स आपको दिया हुआ। दूसरा तरीका ये है, अल्फा इज इक्वल टू 2 एक रूट्स दिया है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू 2 या फिर आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि x इक्वल टू 2 भी एक रूट्स है आपका। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन 1, इसमें आप सिंपली पुटअप कर दो, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये इस तरह से इसमें आप पुटअप कर दो। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 आप कर दोगे, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखो, पुटिंग x इक्वल टू 2 इंटू यहाँ क्या मिल जाएगा 4 प्लस 2 इंटू a प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो आप, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू कितना -14, a इज इक्वल टू कितना -7/2, -7 हो जाएगा, -14/2 मतलब -7। -7 आपके पास ऑप्शन है, देख लेते हैं, ये रहा माइनस, दैट इज द, अब क्या कर रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, अब इसका कह रहा है कि इस रूट्स का सम क्या होता है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स हमने फार्मूला लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू दिस। तो सम ऑफ रूट्स मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा 6। देखिए सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आप कह रहा है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है माइनस है और -6 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब यहाँ पे क्या है 1 है ना, +6 आ जाए, है ना। तो ये आपका +6, तो ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर अब 7 कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज -2 देन वैल्यू ऑफ k। देखिए रूट्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन जो दिया है पहले इसको लिख लो आप, x² - 3x प्लस k इज इक्वल टू 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो राइट हैंड साइड होता है ये 0 होता है, तो इसको इधर ले आएंगे, x² - 3x प्लस a - 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या हुआ k - 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 1, ठीक। और ये क्या मिल गया आपको, अल्फा बीटा आपका क्या है -2, तो -2 इज इक्वल टू k - 10, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 10, 8 आपका ऑप्शन। ये कितना लॉजिकल है स्टूडेंट, बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे आप। यहाँ देखिए करा के 8 नंबर्स की बात कर लीजिए, करा के द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, देखिए 7x² प्लस -12x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -12 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² 7, 12/7 हो गया। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अल्फा बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 18 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² 7। अब क्या कर रहे हैं, रेशियो निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12/7 डिवाइडेड बाय 18/7, ठीक है, 12/18 हो जाएगा। तो 6 2 जार 12, 2 एंड 3, 2/3, 2:3 यहाँ पे हमारे पास है, ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है। तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू रेशियो का, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन द इज, तो देन अदर रूट्स। अब बहुत आसान है, 9 नंबर्स यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 नंबर्स की बात कर ले। देखिए
9 नंबर्स में क्या करेगा, रूट्स ऑफ दिस। तो अब हम जानते हैं क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो वन रूट मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 1/3 है, तो हम सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -10 हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3। वन रूट्स आपके पास 1/3 है तो 1/3 हो गया, प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना कितना 10/3। अब इसको उधर ले जाओ, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10/3 माइनस 1/3, 9/3, तो दैट इज द 3। तो वेयर इज 3, 9D। बहुत आसान है, इजी वे में आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट पे आते हैं। तो ईच एंड एवरी टाइम्स हम फार्मूले नहीं लिख सकते, हर एक प्रॉब्लम फार्मूले लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम लगेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है माइनस प्लस के, बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर्स। कि वन रूट देखिए 5x² प्लस 13x प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कि बी इफ वन रूट्स ऑफ दिस बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट्स देन वैल्यू ऑफ के। कि एक जो रूट्स है, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास रूट्स है, तो हम मान लेते हैं कि ए एक आपका ए है, बीटा क्या हो जाएगा 1/a, रेसिप्रोकल है ना, यहाँ पे देखा लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू ए है तो बीटा इक्वल टू 1/a। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, के की वैल्यू चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, के कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए a इंटू 1/a इज इक्वल टू k/5, इम्प्लाई दैट k/5 इज इक्वल टू 1, सो k इक्वल टू 5। इतना आसान सा कंसेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी था स्टूडेंट यहाँ पर, कि अगर रेसिप्रोकल है मतलब वन रूट्स a है तो दूसरा रूट्स क्या होगा 1/a हो जाएगा। प्रोडक्ट हमें पता है क्योंकि हमें k फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म बाय डिवाइडेड बाय दिस। ये रिजल्ट निकल गया, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है 10 का 5, ठीक है। डी 11 नंबर से बात करते हैं, क्या कर रहा है, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क्वेश्चन में ही आंसर है, तो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू, मतलब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये आपके पास इक्वल्स है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, गिवन ये हमारा, तो बस अब अगर गिवन है तो अब बात बन जाएगी। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है a, ठीक, इज इक्वल टू, अब आइए अगर प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 3k, ठीक, 3k डिवाइडेड बाई k, ठीक, कांस्टेंट टर्म्स, ये तो k कैंसिल हो जाएगा, -2/k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू क्या होगा -2/3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2/3 होगा, क्रॉस मल्टीपल करके फिर -2/3, तो -2/3 11, कुछ है ही नहीं स्टूडेंट, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। 12 नंबर्स, नंबर में क्या, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and the roots of quadratic equation are 5 minus 2, then equation is 12 numbers। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू 5 है और बीटा इज इक्वल टू आपका क्या है -2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब 5 माइनस 2 एक्स प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे -10 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जो भी मैच हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 में याद आइए, करेगा इफ सम ऑफ if the sum of the roots of quadratic equation is 6, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, their product is 6, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, देन द इक्वेशन। तो ये आपके पास ये फार्मूला है, इसमें सिर्फ रख देना है। तो we know that quadratic equation x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है आपका 6x प्लस 6 0। कोई भी आंसर आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, देखिए ये ए वाला ऑप्शन सही है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन वैल्यू 14 नंबर्स। 14 नंबर्स में क्या कर रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम सम निकाल रहे हैं स्टूडेंट। पहले अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब 3 माइनस 8 बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 2 है और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 2/3। अब जो फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, टेक एलसीएम, अल्फा बीटा एलसीएम, तो नियर इज अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा जो वैल्यू निकाली आपने इसको रख दो 8/3 और -2/3, सिंप्लीफाई कर लो आप, -8/3 और इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, कैंसिल हो जाएगा, -4 आ जाएगा आपका। -4 में अब देख लो रिजल्ट कौन सा मिल सकता है आपको, -4। तो जो ऑप्शन आपका है ये सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर। नंबर्स क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कह रहा है कि अगर रूट्स दोनों के जब रेसिप्रोकल होंगे तो कौन सी कंडीशंस यहाँ पर फॉलो अप होगी। ठीक है, अगर कह रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ, अब कौन सी कंडीशन देखिए, रेसिप्रोकल अगर है इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है यहाँ ध्यान रखिएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1, ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 होगा, जब इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई रूट्स रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट आपस में 1 होता है। ठीक है, बस यहाँ पे यही करना है आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में से अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय दिस, कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया यहाँ पे सी, आप इसको इसे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास सी और ए है, इज इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी, जहां भी होगा ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू सी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि अगर एक रूट्स अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए वो आपका क्या है, कुछ भी अगर मान लीजिए 2 है तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा, ये रेसिप्रोकल होता है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, बस इसी तरह से इसको करना था। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, 16 नंबर्स एंड 17 नंबर्स, 18 नंबर्स, बहुत
बेसिक सा प्रॉब्लम 16 नंबर्स में क्या कर रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल देन सी इज व्हाट, रूट्स इक्वल है, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था ऊपर सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन सी इज इक्वल टू व्हाट, सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, तो हमने जो डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास तो यही है ना और इक्वेशन भी यही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इसको इधर ले आइए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4ac, हमें सी चाहिए, तो सी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a जहां भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। 17 नंबर्स में क्या कह रहा है, 17 आपके पास है, वो आपके पास क्या है, सर इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ के, अब रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, तो क्या बताया था हमने, d इज इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होंगे कंडीशंस। बट यहाँ पे देखिए क्या आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 6k एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब b क्या है आपका, b मतलब ये है आपका हियर, b इज इक्वल टू क्या हो स्टूडेंट 6k, x का कोफिशिएंट ही तो होता है b, पे b हो गया, a इज इक्वल टू कितना है 9 और c इक्वल टू कितना है 4, बस यही मान आप यहाँ पे रख दीजिए, b स्क्वायर मतलब क्या 6k का होल स्क्वायर, k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac मतलब ये 4 और ac, ये आपका क्लियर हुआ, तो 4 इंटू, समझिए, तो 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 36 के स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो 36 कॉमन है, 36 कॉमन कर लिया, के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा, के इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्क्वायर और 4 मिलेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका प्लस माइनस मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 मिल गया आपका, ठीक है। और समझ में आ गई बात 17, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होता है, प्लस माइनस 2 मतलब हमारा पास ये वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक। इस वाले में पोर्शंस में देखिए क्या आ रहा है, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन के इक्वल टू व्हाट, अब कह रहा है कि ये इसके इक्वल रूट्स हैं 18 नंबर्स, तो आपको के की वैल्यू को निकालना है, तो आइए देखते हैं। 18 18 नंबर्स हमारे पास है, क्वेश्चन में लिख ले रहा हूं यहाँ पे, 18 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 एंड एक्स प्लस 9k इक्वल टू 0, ठीक, हैज इक्वल रूट, हैज इक्वल रूट्स, रूट्स इक्वल हैं तो हमें बताना है, तो देखिए अगर रूट्स इक्वल है तो d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इसको कंपेयर कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, कंपेयर कर देना है, कंपेयरिंग दिस, ए मतलब x का कोफिशिएंट, तो a मतलब यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा x का कोफिशिएंट, तो 2k प्लस 2, ठीक, आपका हो गया। और उसी तरह अब c क्या मिल जाएगा 9k, बस यहाँ पे रख देना बी स्क्वायर मतलब इस पोर्शन का टोटल का स्क्वायर, 2k प्लस 2 का
स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 9k। अब ओपन कर दिए इसको, 4 हो गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 36k। ठीक है, चाहे तो आप 4 इसमें कॉमन कर सकते थे और मल्टीपल 4 कॉमन भी कर सकते थे, तो के स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 9k 0। अब इसका फैक्टर, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब के स्क्वायर और ये हो जाएगा -5k प्लस 4 इक्वल टू 0। के स्क्वायर -4k माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0 इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, के कॉमन है तो देखिए के -4 हो जाएगा, और इन दोनों में -1 कॉमन है, माइनस से के -4 कर लिया, के -4 के -1 इक्वल टू 0, के -1 इक्वल टू 0 और के -4 इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 एंड 4 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 एंड 4, 1 एंड 4 है आपका ए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, तो कुछ है नहीं, देखो बहुत आसानी से इन सारे कंसेप्ट को आप समझ सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 30 क्वेश्चन है, उन सबको करना है। कह रहा है कि इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फिर से कंडीशंस वही आ गई आपकी कि इक्वल रूट्स है, देन के की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, 4x² माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल है तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। स्टूडेंट, तो व्हाट इज द b हियर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो आप। a मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, 4 है, b इज इक्वल टू कितना है, -3k है, x का कोफिशिएंट, और c इज इक्वल टू क्या है, 1। बस यहाँ पे इस वाले पोर्शंस में आपको पुटअप कर देना है। तो b² मतलब -3k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 9k² माइनस 16 इक्वल टू 0। 9k² इक्वल टू 16 imply that k² इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। फिर से k इज इक्वल टू √16 अपॉन 9 या प्लस माइनस 4/3, 16 4 हो गया, 9 3 हो गया, तो 4/3, तो प्लस माइनस 4/3 19। आइए 20 और दिस इज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। कह कि द रूट्स ऑफ इक्वेशंस इक्वल नॉट रियल एंड अनइक्वल्स इफ b² माइनस 4ac इज, b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेट है ये, b² माइनस 4ac। कह रहे हैं कि रूट्स जो रियल है और अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है, तो इस केसेस में क्या होता है, ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इस केसेस में रियल ग्रेटर देन 0 होता है, ये 0 हो जाए आंसर। If the equation this it is given that this is greater than 0, then roots of equation are, ये ऊपर वाला होगा रियल एंड अनइक्वल्स, आपका आ गया ई वाला ऑप्शन। ठीक है ना, बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। ये कह रहा था रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल, रियल एंड इक्वल एंड इमेजिनरी। अब आइए देखते हैं कि किस पर डिपेंड करता है, b² माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। x जो हम पहले b² माइनस 4ac निकाल लें, देखते हैं फिर क्या निकल फाइंड आउट हो सकता है हमारा। ठीक है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो b² माइनस 4ac फाइंड कर लो आप पहले। b मतलब हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट, -6 का स्क्वायर माइनस, देखिए 4 इंटू 2 इंटू 7 कितना होगा, 36। ठीक है, माइनस कितना हो गया, 56 हो गया ना ये। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, माइनस आपका 20 आ गया, मतलब
ई जो है ना लेस देन जीरो मिल रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो लेस देन जीरो मिल रहा है, तो उस केसेस में हम क्या लिखते हैं, रूट्स जो होगा आपका इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट जो है डी लेस देन जीरो मिल गया, माइनस निगेटिव नंबर्स है ना, ये इधर मिला है, इधर इधर -20 कहीं होगा जीरो के बाद, इधर नहीं है, इस साइड में है, जैसे जीरो है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, ये इमेजिनरी। ठीक, 23 नंबर्स की बात करिए, आइए। कह रहा है कि रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस 2x² माइनस 6x प्लस इक्वल टू 0। अब फिर से यही बात करनी है, तो d इज इक्वल टू फिर से b² माइनस 4ac निकालेंगे पहले। b² देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 6, -6 का -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x ac 2 इंटू 3 कॉन्स्टेंट हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 मतलब आ गया 12 ग्रेटर देन 0। तो रूट्स यदि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल, ठीक है, अनइक्वल्स एंड रेशनल, है ना। 23 जो है आपका ये फाइंड आउट करना है आपका, दिस इज द रूट्स जो आपके। हाँ, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, रेशनल या इरेशनल, अब इन दोनों में समझना है, रियल एंड इक्वल्स तो नहीं होंगे ये दोनों ऑप्शंस है। अब आते हैं रूट्स रियल एंड इरेशनल है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। देखो स्टूडेंट्स, अब हम रूट्स पे ही आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब रूट्स रेशनल है कि इरेशनल है, इस पर हम बात करेंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac वन अपॉन 2a होता है। देखो -b हमारा मतलब क्या है, माइनस और x का कोफिशिएंट क्या है, -6 है, तो यहाँ पे हम -6 कर लेते हैं, प्लस माइनस b² माइनस 4ac हम फाइंड कर चुके हैं, b² माइनस 4ac फाइंड किया, क्या हमने 12 फाइंड किया, बट कहाँ पे, अंडर रूट, और 2 इंटू ए मतलब हमारा x का कोफिशिएंट 2, इसको सॉल्व करो, 6 प्लस माइनस, अब 12 को क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, अपॉन 4। देखो थोड़ा सा और लॉजिकल समझो आप, 6 प्लस माइनस 4 का 2 हो गया, √3 हो गया, और बाई 4 हो गया, तो अब √3 आ गया, तो √3 में कैसा है, √3 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो अगर रूट्स जो आपके क्या है, √3 इरेशनल है, तो जब रूट ये इरेशनल है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे आपके, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर कैसे होंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो रियल अनइक्वल्स तो होंगे, बट यहाँ रेशनल नहीं होगा, ये भी गलत होगा, इरेशनल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो रूट्स आपका कैसा होगा, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आता, ये परफेक्ट हो जाता, तो हम कहते थे कि रेशनल, क्लियर। चलिए 24 नंबर्स भी है हमारे पास, तो भी करना है। If the roots 5x, question number 24, if the roots of this are real and distinct, so which of the following is correct। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आपका सही होगा, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन पर। करेंगे रियल, जो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट में हमारा क्या होता है, d जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब हम जो b² माइनस 4ac लेते हैं वो 0 से बड़ा आना चाहिए, हमेशा 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो देखिए अब 0 से बड़ा आना चाहिए, तो इस पर हम बात करेंगे, तो b मतलब हमारा क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, ये तो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो b जो है x का कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे -k का स्क्वायर, और यहाँ पे 4ac -4a मतलब 1 इंटू सी इज 5 ग्रेटर देन 0, तो k² -20 ग्रेटर देन 0।
ठीक है। के जो होगा के स्क्वायर ग्रेटर देन 20। अब देखो जैसे स्टूडेंट से भी समझो आप, जैसे के स्क्वायर ग्रेटर देन 20 है, तो मान लो अगर हम कहते हैं कि लेट के स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ले लिया 20, ठीक है। तो के स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू क्या मिल सकता है आपका, प्लस माइनस अंडर रूट 20, ठीक। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि यह वैल्यू कब बड़ी हो सकती है, के स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या के स्क्वायर माइनस जो है ये 20 जो है ना, के स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0 कब किस कंडीशन में पॉसिबल है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जैसे हम के की वैल्यू क्या लें, मान लीजिए के की वैल्यू हम लेते हैं 21, 22, 23, इस तरह से अगर हम ले, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर की वैल्यू समथिंग करें, के स्क्वायर की वैल्यू हम लेते हैं 21, 22, 23 कंसिडर करें, तो क्या आ जाएगा आपका, के स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। क्लियर हो रहा है, ध्यान समझ में आ रही बात। के की वैल्यू, तो मतलब हमें यहाँ क्या लेना है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 20 लेना है प्लस, समझ में आ गई बात, के स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस लेना है सिर्फ, ठीक है 20। अब आइए इस फोकस पे बात करो, ध्यान से समझो आप, अगर आप दूसरा देखो, के स्क्वायर की वैल्यू हम लेते हैं 20 तो है, अब यहाँ लेते हैं -21, -22, -23, इस तरह से लेते हैं, तो के स्क्वायर -20 क्या होगा, देखिए -21 का स्क्वायर -20 कितना मिलेगा, 1 ग्रेटर देन 0, मतलब के की वैल्यू हम निगेटिव भी ले रहे हैं तो भी हमारे पास मिल रहा है, मतलब हमारे पास जो वर्कआउट है के क्या होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो के की वैल्यू लेस देन माइनस अंडर रूट 20, ठीक है, क्योंकि -21 -22 लेस देन है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन गई, कौन सी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, मतलब के ग्रेटर देन अंडर रूट 20 और के लेस देन माइनस अंडर रूट 20, इन दोनों पर जो हमारे पास मिलेगा रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, कि इन दोनों पॉइंट्स पर हमें मिलेगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से मिलेगा। तो अब के जो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑफ 20 का क्या हो जाएगा 2√5 आर के लेस देन 2√5, बट यहाँ पर माइनस। ये क्लियर हो गया आपको, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, के की वैल्यू अगर हम निगेटिव ले रहे हैं माइनस टर्म से, तो ये भी फिर भी हमें क्या मिल रहा है, वो वर्कआउट बेसिक है और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, ये हमें के स्क्वायर की वैल्यू से इसे चेक करना है यहाँ पर, ओके क्लियर हो गया। तो अब ऑप्शन में हम चले जाते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन है उस पर चेक कर लो आप कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा सही से। देखिए ये तो नहीं होगा, ये गलत, ये भी आपका गलत, ये भी, तो ये ऑप्शन जो डी है ये वाला आपका सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो 24 का डी जो ऑप्शन है सही है, ओके। अब आइए 25 नंबर्स में क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन आज हैज नो रियल रूट्स, कह रहा है कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, ठीक है। 25 नंबर जो हमारे पास है, कह रहा है इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। यदि रूट्स जो आपका हैज नो रियल रूट्स, मतलब हैज नो रियल रूट्स, तो रूट्स नहीं है तो मतलब कैसा है, रूट्स इमेजिनरी है, ये तो होगा ना। इमेजिनरी में क्या होता है, डी जो होता है लेस देन स्टूडेंट होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बी देखिए जो 5k है, मतलब यहाँ पे 5k जो है 5 स्क्वायर और माइनस लेस देन 4ac 4 इंटू 16 इंटू 1 लेस देन 0, 5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 25k स्क्वायर और लेस देन 16 चौके 64 64, तो के स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 64/25, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल 64, मतलब अब
यहाँ पर जो वैल्यू इसकी मिलेगी, देखिए 64 का अगर इसको रूट्स निकाल लें हम, अगर हम लिख लें कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 64/25 हो गया, तो के इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 8/5। अब इस पर हमें देखना है कि कौन बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है लेस देन कब कब मिल सकता है। देखिए तो -8/5 लेस देन के और लेस देन 8/5 ग्रेटर देन, मतलब इस वैल्यूज पर हमें अगर ये फाइंड करें तो हमें रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी, आपको रियल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमारे पास है इस सी वाला ऑप्शन, ये थोड़ा सा लॉजिकल है तो समझना, बहुत कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, एक इससे बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर ये, अब सिंपल सी बात है, किस वैल्यू पर यह निगेटिव हो सकता है, के स्क्वायर, मतलब अगर इसको इस तरह से आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करके समझो कि के स्क्वायर -64/25 लेस देन 0। अब कौन सी ऐसी वैल्यू हम ले लें जिस पर कि यह निगेटिव आ जाए, सिंपल सा बात है कि लेस देन 0 मतलब निगेटिव आना चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू आप। तो अब के की वैल्यू जो भी है इनसे इनसे बड़ी ले लो और इनसे आप छोटी ले लो और चेक कर लो, जिस वैल्यू पे निगेटिव आ जाए वही आंसर है। ठीक है, इसी तरह 26 नंबर है आपका, करें इफ द इक्वेशन के सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस के एस प्लस 1 हैज नो रियल रूट्स देन। ठीक है, तो हैज नो रियल रूट्स देन, इसी तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे, तो इसका भी ऑप्शन जो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हमने इस फाइंड किया, इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर्स, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट्स कह रहा है कि के किस वैल्यू के लिए यह रियल रूट्स देगा। तो रियल रूट्स कब पॉसिबिलिटीज होती है ये आपको पता है, बी डिस्क्रिमिनेट जो होता है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, रियल रूट्स कह रहा है। तो जो रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेट जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए रियल रूट्स होंगे, इक्वल्स भी होते हैं, तो इक्वल भी तो रियल होता है, और ग्रेटर है तो भी इक्वल होता है। तो बस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट मतलब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो b मतलब x का कोफिशिएंट होता है, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट b मतलब यहाँ पे -6। ठीक है, और माइनस, अब देखो आप स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझो, -4 यहाँ पे लिख लिया, के मतलब कितना आपका के, और यहाँ पे क्या हो गया -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 36, ठीक, प्लस 4k 8k हो गया ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, समझना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तभी इसको कर पाओगे आप, अदरवाइज नहीं होगा। क्या, इसको इनइक्वलिटी से समझना है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ कर देंगे, अगर -36 प्लस 36 प्लस 18k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -36, दोनों साइड में ऐड कर दिया, यहाँ पे 8k ग्रेटर देन -36, k ग्रेटर देन कितना हो जाएगा यहाँ पे -36/8, k ग्रेटर देन कितना हो जाएगा इसमें माइनस, इससे कटेगा 9, 4 से 4 9 जा और 2 -9/2, के ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9/2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, बहुत लॉजिकल एंड बेसिक फंडामेंटल, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली गई। द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 1/2, द नंबर इज sum of numbers and its reciprocal is 2 1/2। ठीक है, 28, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके स्टेटमेंट को समझ पाएंगे ना तो आप कर पाएंगे इसको। हमारी बात कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, मतलब कोई एक मान लीजिए कोई एक लेट x बी ए नंबर,
एक्स भी है नंबर, तो कह रहा है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू 2 1/20। बस हो गया कहानी। एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू ये 20, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 20 प्लस 1/20 एलसीएम, मतलब यहाँ 41 हो जाएगा, 41 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा 20x² प्लस 20 प्लस इज इक्वल टू 41x, imply that 20x² minus 41x प्लस 40 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फैक्टर निकालना, क्योंकि फैक्टर इज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका सही से फैक्टर नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम्स होगा कि हम इसका फैक्टर क्या करें कि जिससे मल्टीपल करने पे हमारा 400 आना चाहिए और प्लस करने पे -41। तो देखिए अगर हम करें 41 को डिवाइड कर देते हैं 25 प्लस 16 में क्या होगा, देखते मल्टीपल 25 छक्का 150, 25 और 400 आ गया। ठीक है, बस कहानी खत्म हो गई। 20x² माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें क्या 5x कॉमन है, 5x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 4x माइनस 5 हो जाएगा, -4 कॉमन है, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस 5 एंड 5x माइनस 4। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, x इज इक्वल टू 5/4 और x इज इक्वल टू 4/5। 5/4 एंड 4/5 जो भी आंसर आपका इसमें से मिल जाए, 5/4 एंड 4/5 ये रहा आपको। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट जाते हैं 29 एंड 30। थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए। 29, तो 29 में क्या कह रहा है, वर्कआउट्स आपको समझना है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर्स एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू दिस, द ब्रेड्थ एंड ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो मान लीजिए कि लेंथ जो हमारे पास है, लेंथ इक्वल टू x है, ब्रेड्थ इक्वल टू y। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ दिस, तो पेरीमीटर आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो होगा पेरीमीटर्स। तो 2 पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, कितना है 82 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 82/2 मतलब 41 आ गया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान रखिएगा y को फाइंड करना, ब्रेड्थ को फाइंड करना है, तो हमें y ही चाहिए, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 माइनस y। ठीक, अब दूसरा कह रहा है कि इट्स एरिया दिया हुआ, एरिया मतलब दिया हुआ आपका एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया, ये तो होता लेंथ इंटू ब्रेड्थ 400, इम्प्लाई दैट एक्स वाई इज इक्वल टू आपका 400 हो गया। एक्स का मान यहां से रख दीजिए, तो 41 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या 41y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको इधर लेके जाओ आप सबको, तो वाई स्क्वायर माइनस 41y, ठीक, और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर फाइंड करना है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट द फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर को फाइंड करना है, फैक्टर फाइंड करके वाई स्क्वायर पिछला था अभी, तो ये हो जाएगा 25y माइनस 16y प्लस 400 इक्वल टू 0।
y कॉमन y माइनस 20 माइनस 16 कॉमन y माइनस 25 इक्वल टू 0, y माइनस 25 y माइनस 16 0। दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें y जो मिल गया, y इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 16। ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो रही है। तो अब जो वर्कआउट्स हमारे पास हो जाएगा, दोनों चीजों को समझ लेना है थोड़ा सा कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा। कि आंसर तो एक ही होगा ना, दोनों आंसर तो होंगे नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है कि द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब आपने y जो फाइंड किया है ना, y इज इक्वल टू क्या फाइंड कर लिया, 25 और 16। अब इसमें से क्या होगा ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। 16 जो कह रहा है कि क्या होगा, तो जैसे हमारे पास, अब समझो आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 41 दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 दिया हुआ है। तो लेंथ हमने क्या माना है, ये माना है। अब समझिए आप, अगर हम एक्स वाई इज इक्वल टू 25 लेते हैं, x प्लस 25 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 41 होगा। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, जो कि लेस देन क्या होगा, y होगा। जो लेंथ क्या लेस देन y है, लेकिन x क्या है आपका, ये तो लेंथ है ना। लेंथ तो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ब्रेड्थ, ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेड्थ होता है। तो यहां पर ये क्या होगा, अभी नॉट पॉसिबल है। तो अगर हम कंडीशंस के फुलफिल करें तो ये आपका ऑप्शंस नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगर हम y इज इक्वल टू जो हमारे पास है 16 ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 होगा। तो हमें ब्रेड्थ फाइंड करना है, मतलब ये जो आपका है 16 वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ। 29 का सी क्यों सही हुआ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे जो 29 का सी हमने ऑप्शन लिखा, क्यों लिखा, ठीक है ना। क्योंकि जो यहाँ पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आपकी लंबाई से ज्यादा हो जा रही है। तो ये गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेड्थ को क्या माना है, y माना है। क्लियर। 30 बार द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर field exceed its breadth by 8 meter. The area of field is 240 meter square. The breadth of the field is the length। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 8 मीटर बड़ी है। सिंपल सी बात है ना। 20-30 नंबर्स में आई बात, जैसे इस तरह से है, ये x है, ये x प्लस 8 है, ठीक है। ये आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गई आपकी रेक्टेंगुलर ए बी सी डी। अगर एरिया जो आपका दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू आपका इस क्वेश्चन का दिया हुआ है 240 मीटर स्क्वायर। तो आपको ब्रेड्थ फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज। तो अब क्या कर लोगे आप, एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यही तो आप जानते हो। तो एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 240। लंबाई गुणित चौड़ाई, यही तो होता है l इंटू बी। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फाइंड कर लो आप x, फैक्टर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट ये है आपका फैक्टर। फैक्टर यदि आप सही से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है कि हम इसको फैक्टर कैसे करें। 240 भी आना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, 12 2 जा 24 होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे करें एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x कर दें,
माइनस 240 कर दें इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 20 माइनस 12 कॉमन, एक्स प्लस 20 तो 0 निकल जाएगा। और फिर सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स प्लस 20 एंड एक्स माइनस 12 तो इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, x प्लस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। आपका x इज इक्वल टू माइनस 20 और आर एक्स इक्वल टू, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू जो 12 है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 12। ये रहा आपका ऑप्शन सी। तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और एक बेसिक आपका धीरे धीरे इसी तरह से क्लियर होगा कि हर एक क्वेश्चंस को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।